वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिल गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है। इस सिलसिले में इस वक्त एक बाइट आ रही है, सुनते हैं। जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के लिए पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये थे वकील विष्णु शंकर जैन, जो इस मामले में एक पक्षकार के वकील हैं और उनका ये कहना है कि इसमें ज्ञानवापी परिसर में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे, जो व्यास परिवार के हैं। दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी और तहखाने को सील कर दिया गया था। बाद में उसके आसपास बाड़बंदी कर दी गई ताकि कोई अंदर न जा सके। इस पूरे मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, एक बार विस्तार से बताएं, ज्ञानवापी परिसर में ये तहखाना कहाँ पर है और इसका इतिहास क्या है और आज का जो फैसला है उसकी अहमियत क्या है? देखिए, विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में एक ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको मुस्लिम पक्ष मस्जिद बताता है और हिंदू पक्ष ने उसको विवादित स्थल कहना शुरू कर दिया है। तो जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जो ढांचा है जिसको मुस्लिम पक्ष मस्जिद कह रहा है, उसके नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में 1993 तक सोमनाथ व्यास पूजा पाठ किया करते थे। वहाँ एक विग्रह है और उस विग्रह की पूजा पाठ होती थी। 1993 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार ने मौखिक आदेश देकर उसमें पूजा पाठ पर रोक लगा दी और ये जो तहखाना है, ये मस्जिद जो है उसके बेसमेंट में है और इसके ठीक सामने नंदी दिखाई देते हैं। तो हिंदू पक्ष लंबे समय से ये कह रहा था कि चूंकि व्यास जी का जो तहखाना है उसमें पूजा पाठ 93 तक होता था और उसके बाद मौखिक आदेश पर इसको रोक लगाई गई पूजा पाठ के अधिकार को और वहाँ पे बाड़बंदी की गई, वहाँ पे किसी को जाने आने से रोक दिया गया और इसकी जो ताला बंद करने के बाद इसकी चाबी थी वो जिलाधिकारी के पास थी। वक्त बीता और 30 साल के दरमियान ये चाबी भी बिल्कुल ख़राब सी हो गई और उसके बाद जब एएसआई सर्वे हुआ तो एएसआई के सर्वे में इस तहखाने को खोला गया, चाबी ढूंढा गया, काफ़ी ढूंढने के बाद किसी तरह इस तहखाने को खोला गया और इसमें एएसआई का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद हिंदू पक्ष इस मामले में काफ़ी अग्रेसिव तरीके से कोर्ट से अपील कर रहा था कि पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और वाराणसी के ज़िला जज ए.के. विश्वेश, जिनका आज रिटायरमेंट है, उन्होंने कल सुनवाई पूरी की और आज फैसला देने की तारीख तय की थी और आज जिला जज ने कहा है कि हिंदुओं को जो सोमनाथ व्यास का परिवार जिस याचिका को डाला था उसके आधार पर पूजा वहां होनी चाहिए, क्योंकि 1993 में मौखिक आदेश पर ये जो तहखाना था जिसमें विग्रह की पूजा हुआ करती थी उसको रोका गया था। तो एक के बाद एक मुस्लिम पक्ष जो है उसको झटके लग रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने पहले एएसआई सर्वे का विरोध किया, तब भी कोर्ट ने कहा कि सर्वे होना चाहिए। सर्वे होने के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई, उस पर भी कोर्ट ने कहा कि ये दी जाएगी और जो सर्वे रिपोर्ट आई, जिसमें अभी जिस विष्णु जैन की बाइट हम सुन रहे थे, उसी विष्णु जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तमाम उसमें एविडेंसेस मिले हैं उनको पब्लिक किया, उनको बताया और इन सारी चीज़ों के बाद अब तहखाने में भी पूजा का अधिकार मिलना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में जिस तरीके से बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती हैं और आज का जो फैसला है, इस फैसले के बाद अब जो बाड़बंदी है वो खुल जाएगी। जो नंदी के सामने मस्जिद के नीचे का तहखाना है वो हिस्सा खुलेगा, वहाँ पूजा पाठ शुरू होगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का दावा है वो मजबूत होता जा रहा है और एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में आपने देखा कि छोटे छोटे 2.5 सेंटीमीटर के शिवलिंग मिले हैं, छोटे छोटे विग्रह मिले हैं, दीवारों के निशान मिले हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में कोर्ट
को सबमिट की गई हैं। तो ये सारे प्रतीक चिन्ह और अब पूजा पाठ का अधिकार ये मिलने के बाद कहीं ना कहीं हिंदुओं का जो दावा है वो मजबूत होता है। अब एक केस ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर एक एरिया है जहाँ पे नमाज के लिए वज़ू किया जाता था, और जब एएसआई का सर्वे हुआ तो वहाँ पर एक शिवलिंग के आकार का एक आकृति मिली, जिसको मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा और हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। क्या है वो जांच से पता चलेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने वाले एरिया को, चूँकि बहुत सेंसिटिव एरिया मामला था वो, उसको सील करके एएसआई के सर्वे को अग्री कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो एएसआई का सर्वे पूरे परिसर में हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो वजू खाने वाला एरिया बाकी है जहाँ पे कथित फवारा ऑब्लिक शिवलिंग है। तो अब एक पिटीशन हाईकोर्ट में भी है, राखी सिंह की तरफ से उसमें डाली गई थी, उसमें भी आज नोटिस जारी हुआ हाईकोर्ट की तरफ से, और हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष बताए कि आखिर वजू खाने वाले इलाके का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए। तो अगर वहाँ भी सर्वे होता है और जो शिवलिंग के आकृति वाला जो कथित फवारा है या शिवलिंग है, अगर उसमें भी एएसआई का सर्वे होता है और उसमें कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें निकलती हैं जो हिंदुओं के पक्ष में आती हैं, तो ये जो दावा है ये लगातार ज्ञानवापी पे हिंदुओं के जो दावे हैं उसको मजबूत करेगा। और आपको ये भी बता दूं कि ज्ञानवापी मामले में पहले 5 पिटीशंस थी, बढ़ते बढ़ते वो 18 हुई, और अब टोटल ज्ञानवापी से जुड़े 27 मामले हैं जो वाराणसी की कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो इन 27 अलग अलग मामलों में एक के बाद एक जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो आते जा रहे हैं, और आज व्यास जी का तहखाना जो है उसमें पूजा का अधिकार हिंदुओं को दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ज्ञानवापी मामले में, जिसमें अब हिंदुओं को अधिकार मिला है, उस बाड़बंदी को हटाया जाएगा। और अभी 17 तारीख को, 17 जनवरी को ही, चूँकि ये मामला कोर्ट में जब गया था तो वो जो एरिया था तहखाने वाला उसको एएसआई ने खोला था, और उसके बाद कस्टोडियन के तौर पे जिलाधिकारी को अधिकार दिया था कि उसको बंद करके चाबी जिलाधिकारी अपने कस्टडी में रखे। तो अब वो जिलाधिकारी की तरफ से कोर्ट के आदेश पर हिंदुओं को दिया जाएगा, उस बाड़बंदी को खोला जाएगा, और उसमें पूजा पाठ का अधिकार वाराणसी के कोर्ट के आदेश पर हुआ है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष इसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट जाएगा और हाईकोर्ट में इसको चैलेंज करेगा। तो फिलहाल तत्काल पूजा शुरू होगी या नहीं ये तो खैर आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल लोअर कोर्ट से हिंदुओं को एक बड़ा फ़ायदा मिला है, बड़ा अधिकार मिल गया है, क्योंकि 1993 से लेकर अब तक 30 साल हो गया था। दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव के मौखिक आदेश पर पूजा पाठ का अधिकार बंद हुआ था, क्योंकि उसके ठीक 1 साल पहले अयोध्या में बाबरी का विध्वंस हुआ था, और 1 साल बाद मुलायम सिंह यादव ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ रोक दी थी, और उसके बाद से बैरिकेटिंग की गई थी। तो अब 30 साल बाद व्यास जी के तहखाने में सोमनाथ व्यास के परिवार और विश्वनाथ जी के जो पुजारी हैं वो पूजा कर सकेंगे, ऐसा वाराणसी कोर्ट का आदेश है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष पर नज़र होगी कि क्या उसको चैलेंज करने ऊपर की कोर्ट में जाएंगे या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, विस्तार से और स्पष्ट तरीके से ये पूरा मामला समझाने के लिए।